चोर बेईमान दलाल चाहिए, लाल गज का लाल चाहिए। चोर बेईमान दलाल चाहिए, शिवानी जैसा लाल गज में लाल चाहिए। सर देखिए उनका कहना सही है, बट वो अगर करे तब ना, वो हर बार कहें और करे ये ज़रूरी नहीं है सर। बस बात यही है, अगर वो कहते हैं और करते हैं तब तो सही है। क्योंकि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। अगर आप एजुकेशन के तौर से देखते हैं तो रिजर्वेशन किल्स द टैलेंट, ठीक है सर। और अगर रिजर्वेशन आता है तो आप उस टैलेंट को हथिया नहीं पाएंगे जो आप इस बिहार में चाहते हैं। वैसे तो बदलाव हो जाना चाहिए था, बदलाव भी होना चाहिए, ज़रूरी है। क्या कि एक ही आदमी जैसे जाए दिन रहने पर उसका मनमानी होता है, इसलिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। इस बार बदलाव होने जा रहा है क्योंकि क्षेत्र का जो विकास है, जैसे लालगंज विधानसभा में 3 शहरी क्षेत्र आते हैं। एक लालगंज हो गया, एक भगवानपुर हो गया, इसके बाद एक सराय हो गया। बिहार की हार्ट सीट कही जाने वाली बाहुबली मुन्ना शुक्ला का गढ़ लालगंज कहा जाता है और इस बार आरजेडी के टिकट पर उनकी बेटी शिवानी शुक्ला जनता की अदालत में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह जो वर्तमान में विधायक हैं, वह भी लगातार जन समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, लालगंज के एक जलेबी की दुकान पर है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो जलेबी छानते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम सारे जो लोग हैं वो लगातार चुनाव पर चर्चा करते हुए भी नजर आए। सबसे पहले जो भैया जलेबी छान है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिहार खास करके लालगंज ये जो बाहुबली का गढ़ माना जाता है मुन्ना शुक्ला का, क्या है यहाँ का माहौल, सियासी माहौल? अच्छा माहौल है यहाँ। सब लोग जो है शिवानी शुक्ला को ही हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इससे अच्छा कोई नेता और अच्छा विधायक है नहीं यहाँ। 10 साल से हम लोग देख रहे हैं लालगंज में कोई विकास नहीं हुआ है। इससे पहले शुक्ला जी थे, अच्छा विकास हुआ और एक अच्छे नेता थे। कभी भी ज़रूरत पड़ता था तो वो आते थे और हम लोग का मदद भी करते थे। और इससे 10 साल से कुछ नेता बना कोई काम नहीं किया। तो आप लोग महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल यहाँ पर आए थे, वो कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा। नहीं, जब प्रधानमंत्री की बात होगा तो हम लोग उनको देंगे जी। बाकी ये तो विधानसभा लोकल का है ना, आप तो है तो हम लोग जो है शुक्ला जी को ही चुनेंगे। कुछ और भी लोग हैं। बाबूजी, बिहार का क्या मूड है? लालगंज में हैं आप लोग, यहाँ पर जलेबी की दुकान पर, क्या लग रहा है कि यहाँ के आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो वही सोच रहे हैं कि इसके पहले भी मुन्ना शुक्ला जी थे तो हम लोगों को काफ़ी मदद मिलता था, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस बीच में जो भी सरकार आई उनकी बनी, मतलब जैसे कुछ विधायक लोग अलग बने तो उनसे कुछ सुविधा मिला नहीं, तो इसलिए हम लोग मूड बना लिए हैं कि इस बार भी जो है हम लोग शिवानी शुक्ला जी को ही वोट देंगे। भाजपा के यहाँ से जो स्थानीय विधायक हैं अभी संजय सिंह, एक बार फिर वो चुनाव मैदान में है, तो उन्होंने कुछ विकास के कार्य कराए हैं या नहीं, क्या नहीं हुए? ना ऐसा कोई बात नहीं, कुछ नहीं। क्या कहेंगे आप? जैसे कि देखिए डबल इंजन तो रहबे करेंगे, उसको डबल इंजन के बाद जैसे कि हरा झंडा देने वाला पीछे चाहिए, है ना, हरा झंडा देने वाला पीछे चाहिए। तो जैसे कि आपको ये है रामविलास का लड़का है, वो है चिराग पासवान जी हैं, वो है, ठीक है। जैसे मुन्ना शुक्ला है, बहुत अच्छा है ना। लेकिन चिराग पासवान की जो पार्टी एलजेपी है वो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उसके साथ में है, तो एनडीए के साथ में है आप लोग या महागठबंधन के साथ? जिनको साथ में रहे मोदी जी का नाम पर मिले ही गया। हाँ, मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। आप लोग यूथ हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम बिहार को बदल देंगे। 20 साल में जो बिहार में विकास नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है, हालांकि जंगल राज की भी लोग याद दिलाते हैं। और तेजस्वी ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि जो बिहार का जो युवा है जो बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है, शिक्षा है, बेरोजगारी की समस्या उसको दूर करेंगे और हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे। तो आप लोग तेजस्वी की बातों से प्रभावित हो रहे हैं? सर देखिए उनका कहना सही है, बट वो अगर करे तब ना, वो हर बार कहें और करे ये ज़रूरी नहीं है सर। बस बात यही है, अगर वो कहते हैं और करते हैं तब तो सही है। कुछ और भी लोग हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? इस बार बिहार में मेरे हिसाब से अगर अपना जो मतलब मेरा अपना विधायक है मुन्ना शुक्ला है, हम लोग विधानसभा के तौर पे उनका वोट देंगे। कुछ और भी लोग हैं, छठ पर्व चल रहा है, आप लोग लालगंज में हैं, यहाँ पर क्या सोचते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हम क्या सोचेंगे, बीजेपी को वोट दिया जाएगा। नीतीश बाबू की सरकार ने यहाँ पे बेहतर काम किया है। हाँ, बहुत बेहतर काम किया है।
हम लोग को लग रहा है कि बहुत अच्छा नीतीश कुमार जी है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग का मन बहुत खुश है, इसीलिए हम लोग का वोट उन्हीं को जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं होना है? अच्छा, कुछ और भी लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हर घर में नौकरी देंगे, जो जीविका दीदी हैं उनको हर महीने पैसा देंगे, सैलरी देंगे। आप लोग उनसे प्रभावित हैं या जो नीतीश बाबू की सरकार उसके कामकाज से खुश हैं? बहुत ही बोलिए, हम लोग आप बोलिए। खुश है जी, खुश। हाँ खुश है जी, खुश है। हम देव न देव। ठीक है, तो बिहार में छठ पर्व की भी धूम है, तमाम सारे लोग हैं जो शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और भी यूथ है, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। बिहार में इस बार क्या होने जा रहा है, खास करके लालगंज में मुन्ना शुक्ला की सीट मानी जाती रही है। अब की बार उनकी बेटी चुनाव मैदान में क्या सोच रहे हैं कि नीतीश बाबू के साथ है, महागठबंधन के साथ? नीतीश बाबू के साथ। बिहार में अच्छा विकास हुआ है? अच्छा विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। हाँ, उनके रहते हुए बहुत अच्छा विकास हुआ है। नीतीश बाबू इसके जो तेजस्वी बातें कर रहे हैं उनसे आप लोग नहीं प्रभावित? नहीं, उनसे हम लोग नहीं। उस वहाँ के जो लोग हैं ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं? बिहार का क्या मूड है और खास करके लालगंज का? बहुत बढ़िया मूड है, बहुत बढ़िया मूड है जी। बदलाव हो रहा है या क्या है? बदलाव तो नहीं होगा, यहाँ पे फिर से कमल ही खिलेगा। एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार ही रहेगा, जो स्थानीय विधायक यहाँ पर संजय सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, काम काज उनका बहुत सारा देखने को मिला है। नया बाईपास बना है, हॉस्पिटल बना है, गुरुद्वारा बना है, तमाम सड़कें बना है, बहुत सारे जगह बोर्ड लगा हुआ है। ये चीज़ है। नीतीश बाबू के काम से आप लोग प्रसन्न हैं? बिल्कुल पसंद है, और एनडीए सरकार ही बनेगा बिहार में। आपका क्या मानना है, क्या कहना चाहेंगे? विकास किया है तो एनडीए का ही बनना चाहिए, क्योंकि विकास किया है तो हर जगह विकास ही नज़र आ रहा है। स्कूल हो या शिक्षा हो या इधर आपका हॉस्पिटल हो, ये सब लालगंज में अच्छा काम हुआ है। यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी है। कुछ युवा उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, अगर बदलाव होगा तो कुछ बेहतर कर सकती हैं। अब इस पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, बस अपना व्यक्तिगत यही चीज़ बोलेंगे। जो विकास किया है तो विकास वाले लोगों को ही मेरे तरफ से या किसी का हो, लोग विकास को ही पसंद करेंगे। अब वो नया युवा चेहरा है, हालांकि तो उनको हम व्यक्तिगत जानते नहीं हैं, लेकिन देखते हैं मिलने के बाद। अच्छा, नीतीश की आप लोग तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ बिहार में बेहतर काम हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर को नौकरी देने का काम करेंगे, तो उनके इस वादे से आप लोग प्रभावित हो रहे हैं क्या? अच्छा वादा है, अच्छी वादा है, उनका भी वादा स्वागत है बिहार की धरती पे। मगर यहाँ एनडीए सरकार ही बनेगा, और फिर से नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। सबसे पहले ये देखा जाए कि नौकरी यही कर रहे हैं तो नौकरी इतना देने बांटने में इनको 70 साल लग जाएगा। ग्राफिक देखा जाए हर घर का, तो घर पीछे देखे जाएंगे तो 5 साल के पास समय मिलेगा। कहाँ से दे पाएंगे इतना नौकरी के लिए फैक्ट्री लगना चाहिए, हर चीज़ सुविधा देना चाहिए, कहाँ से आएगा इतना? जो था 20 साल में, अब तो इतना विकास हुई है कि रोड देख लीजिए, गंदगी हुआ करता था, स्कूल 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, आज हर घर में 20 स्कूल है। तो उसके लिए और भी लोग उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, ये बाहुबली मुन्ना शुक्ला का गढ़ है, उनकी बेटी इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ रही है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का, लोकल का? यहाँ का माहौल सही है। लालगंज के लोग क्या सोचते हैं कि मतलब बदलाव होना चाहिए या बिहार में क्या होना चाहिए इस बार? अभी नहीं हो तो ठीक है। किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप लोग सहमत है कि भाई जो सरकार चल रही है बेहतर काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, विकास नीतीश बाबू की सरकार में विकास बेहतर हुआ है? कहने का मतलब है कि विकास नीतीश के सरकार में हुआ है, पहले नहीं था, दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है। और रही बात किसके पक्ष में वोट हो कि किसके पक्ष में नहीं हो, यह एक दिन पहले पता चलेगा हम लोगों को कि क्या करना है। तमाम सारे लोग हैं जिनका कहना है कि नीतीश बाबू की सरकार में विकास हुआ है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बाहुबली मुन्ना शुक्ला की सीट है, उस यहाँ के जो और तमाम सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि लालगंज में क्या बदलाव होने जा रहा है या फिर एक बार फिर नीतीश बाबू पर ये लोग भरोसा जताते हुए नजर आएंगे। दादा,
आप यहाँ लालगंज में हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर बदलाव होने जा रहा? खड़े हो जाइए। हम लोग का बदलाव का तो माहौल है। क्या कारण है, किन वजहों से बदलाव करना चाह रहे हैं आप लोग यहाँ? कारण यह है कि नीतीश जी का सब काम झूठा हो रहा है, कोई काम सही नहीं है, इसीलिए बदलाव है। तेजस्वी पर आप लोग समर्थन जता रहे हैं? जी जी, हम लोग को तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी ने कई बड़े वादे किए हैं कि हर घर नौकरी देने का काम करेंगे, जीविका दीदी को हर महीने पैसा देने का काम करेंगे, सैलरी देंगे। उन वादों से आप लोग प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित है, हम लोग पूरा खुश हैं। और सर हम एक ठो गाना गाना चाहते हैं। चोर बेईमान दलाल चाहिए, लाल गज का लाल चाहिए। चोर बेईमान दलाल चाहिए, शिवानी जैसा लाल गज में लाल चाहिए। शिवानी शुक्ला पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं, तो आप उनके साथ हैं? साथ है जी, साथ है। अच्छा बाबूजी, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं संजय सिंह हैं यहाँ पर, उनके कामकाज से आप लोग खुश लग रहे हैं क्या? खुश नहीं है, कोई काम नहीं किए हैं। और वो कहाँ करते हैं, इधर नहीं आते हैं। वो हम लोग आज तक देखे, वो अपने तरफ रहते हैं, वो इधर कभी भी नहीं आए। हम लोग देखो नहीं करते हैं, संपर्क भी नहीं साधते हैं किसी से। लालगंज में यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं वो यहाँ पर आते नहीं हैं? हम लोग आज तक देखे नहीं है, नाम सुना है लेकिन देखे नहीं आज तक। वोट मांगने तो आते होंगे ना? वो भी नहीं अभी तक आए हैं, वो भी नहीं देखे हैं। अच्छा बाबूजी, आप क्या सोचते हैं यहाँ पर लालगंज में या बिहार में कि इस बार बिहार का मूड क्या है? ये मुन्ना शुक्ला की सीट रही है, हालांकि पिछली बार एलजेपी थी, फिर बीजेपी आई, इस बार शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक तरफा विकास के रास्ता पर सब कोई है। माने यहाँ महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी है, और नंबर 2 में यहाँ कोई लालगंज विधानसभा में कोई विकास के काम नहीं हुआ है। लड़का सब ऐसे ही बुआ रहा है पढ़ लिख करके। और ये यहाँ पर माने अभी प्रेजेंट विधायक थे संजय सिंह, जो लालगंज के लिए कुछ नहीं किए, खाली मुरेठा बांध करके हवाई में रह गए हैं। ये मांग भगवानपुर में किया तो उस पर बिगड़ गए, जाओ तुम हमको वोट नहीं देना, गाली दे करके बोला है। तो वो ऐसा विधायक नहीं चाहिए हम लोगों के लिए। शिवानी शुक्ला जो है से पढ़ी लिखी हुई महिला है, और इस पर पूरा विश्वास है कि हम लोगों को लालगंज का विकास होगा। पलायन बिहार में एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या जो मजदूर तबके के लोग, गरीब लोग हैं, वो दूसरी जगहों पर जाते हैं रोजगार की तलाश के लिए। वो एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है। यहाँ का माने बिहार का लड़का बाहर में जाकर करता है, गाली सुनता है, मार खा के आता है, फिर भी जाता है, कोई चौड़े नहीं है। इसलिए बिहार में विकास और फैक्ट्री का हर जगह, सरकारी न हो नौकरी लेकिन फैक्ट्री का उद्योग लगे कि यहाँ का लड़का अपना बिहार में काम करे, किसी राज्य में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ और भी लोग हैं। बाबूजी, आप क्या चाहते हैं कि लालगंज और खास करके बिहार में इस बार क्या होना चाहिए? बदलाव चाहिए। हाँ, एकदम। यहाँ पर जो बाहुबली मुन्ना शुक्ला, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। हाँ ठीक है। किन वजहों से आपको बदलाव चाहिए, या क्या सोचते हैं कि अभी नीतीश बाबू की सरकार में कुछ वो बड़े काम नहीं हुए हैं जो आरजेडी ने जो वादे किए हैं वो करेंगे? हाँ, वादा तो लोग करते ही हैं, अभी तक कोई पूरा नहीं किया कुछ भी। तो यहाँ नया सरकार चाहिए, सरकार बदलना है यहाँ। हाँ, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, क्या है लालगंज का माहौल? अच्छा है माहौल। सीमा शुक्ला के तरफ है, हम लोग बदलाव की तरफ। हाँ, शिवानी शुक्ला, बस हम लोग ये बदलाव में लगे हुए हैं। हम सब लोग लामटेम छाप के देंगे वोट, यही में हम लोग हैं। तेजस्वी की जो बातें हैं महागठबंधन की तरफ से, उनको सीएम फेस घोषित किया गया है, और वो जो कह रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देने का काम करेंगे। हालांकि तमाम सारे लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं कि बिहार में जंगल राज, अगर तेजस्वी आएंगे तो एक बार फिर जंगल राज की तरफ बिहार बढ़ेगा। नहीं, तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज नहीं होगा। हम लोग उन्हीं का अति सपोर्ट में है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ, और जंगल राज पहले कहाँ था? पहले था। ठीक, कुछ युवा भी है, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ लालगंज के हैं, क्या है यहाँ का चुनावी माहौल? क्या लग रहा है कि जो मुन्ना शुक्ला की गढ़ है, बाहुबली का गढ़ है सर, इस बार मुन्ना शुक्ला के है, इसका शिवानी शुक्ला के। जी सर, आरजेडी से है, बहुत अच्छा है उनका, लालगंज सभा में बहुत अच्छा चलेगा। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया गया है, और वो लगातार बड़े वादे कर रहे हैं कि हम आएंगे तो हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे, जीविका दीदी को पैसा देने का काम करेंगे। तो उन वादों से आप लोग प्रभावित हो रहे हैं क्या? जी सर, है, जरूर है। अगर ऐसा होगा जरूर करेंगे।
दूसरी तरफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इतना तो बिहार का बजट नहीं, 50 साल का बजट भी जोड़ देंगे तो इतना वादे नहीं पूरे हो पाएंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है सर, ऐसा बात कुछ भी नहीं है। जो करेंगे ये भी सही करेंगे, तेजस्वी यादव है। ठीक है बाबूजी, अभी जंगल राज की बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बिहार में 90 के दशक वाली जो स्थिति है, जंगल राज आ जाएगा अगर तेजस्वी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी आए थे, अमित शाह भी आए थे, तो उन्होंने अपने भाषण में ज़्यादा फोकस जंगल राज पे किया। बिहार के लोगों से अपील की कि बिहार में जो विकास हो रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर एनडीए सरकार होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे? हमको कहने का मतलब ये है कि जंगल राज पर जो भाजपा या उसका जो माने समर्थक पार्टी है जो लालू यादव पर खेपता है, तो जंगल राज तो अभी है। अभी देख लीजिए कि कहाँ नहीं मर्डर होता है, लूटपाट होता है, सोना लूट लिया, बैंक लूट लिया। और उसके पहले कहाँ था जंगल राज लालू यादव ने तो गरीब को उठाया, गरीब को माने बैठने का, चलने का, बोलने का सिखाया है कि ना। और उसको जब इतना बड़ा काम कर दिया तो इसको जंगल राज कहता है। जंगल राज तो खुद नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, नीतीश कुमार जी भी है, उसी में सांठगांठ फटे हुए हैं। उसके पहले ठीक थे, लेकिन उसके जोड़े जहिया से गया सारा मंत्र सीख करके और उसी के भाषा में आ गया है, समझे। कुछ और भी लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। भैया, यहाँ पर चुनावी रणनीतिकार जो प्रशांत किशोर हैं, वह अपनी जनसुराज बनाकर सामने आए हैं। क्या लगता है कि जन किशोर अभी तो नई पार्टी है, जनसुराज है ना, नई पार्टी है, बाद में फिर देखा जाएगा उनके लिए। ये अभी तत्काल में हम लोग जो दे रहे हैं वोट, मतलब अभी लालू जी का, और अभी सामने मुन्ना शुक्ला जो है उनका हम लोग सपोर्ट करते हैं शुरू से और करते रहेंगे। तो मेरा कुछ और यहाँ पर यूथ है, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव इस बार कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे। हालांकि जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो लगातार बिहार में हावी रहा। यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं या बेरोजगार लोग हैं वो बाहर जाके नौकरी करने के लिए मजबूर होते हैं। क्या कहेंगे आप? इस चीज़ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो रिजर्वेशन लाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। अगर आप एजुकेशन के तौर से देखते हैं तो रिजर्वेशन किल्स द टैलेंट, ठीक है सर। और अगर रिजर्वेशन आता है तो आप उस टैलेंट को हथिया नहीं पाएंगे जो आप इस बिहार में चाहते हैं। तो उनका जो कहना सही है कि आप रोज़गार लाएंगे, बट एट रिजर्वेशन पे अपना लाएं। तो इस चीज़ पे नीतीश बाबू ने जो यहाँ पर पिछले 20 वर्षों में काम किया है, उनके कामकाज से आप लोग खुश हैं या क्या लग रहा है कि अब इस बार बिहार में बदलाव हो रहा है? खास करके लालगंज की बात करें, हम लोग लालगंज में हैं अभी। लालगंज में सर देखिए, अभी मीडिया कोर जो भी तौर पे हुआ है ना, एडवांसमेंट और एवरीथिंग जो भी हुआ है वो मीडिया कोर लेवल पे हुआ है। जो कि आप अगर देखोगे कि बाहर के दूसरे राज्यों का देखोगे पलायन क्यों हो रहा है हमारे राज्य से, तो वो इसी वजह से हो रहा है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, रोडवेज वगैरह, बाकी चीज़ सब चीज़ सही है हमारे यहाँ से। तो इस वजह से पलायन हो रहा है यहाँ से। अगर आप उन चीज़ों को सही कर दोगे तो पलायन यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं खुद बाहर रह के अभी पढ़ रहा हूँ नोएडा में, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उनको, बस यही कहना चाहूँगा इस चीज़। नीतीश सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? हाँ जी। ठीक है, कुछ और भी लोग उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। नहीं, आप यूथ हैं। तेजस्वी एक तरफ कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे, बिहार में जो पिछले 20 साल में विकास के कार्य नहीं हुए उसको बेहतर करने का काम करेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी की बातों में कुछ दम है? अगर बोल रहे हैं तो करेंगे ही। अब कहा कुछ जा सकता नहीं कि करेंगे कि नहीं, लेकिन अपना स्टेटमेंट दिए तो उन पर उतरना चाहिए, उनको डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे बिहार के लोग जो पंजाब में जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ से बिहारियों को भगाओ कर्नाटका से, तो बिहारियों के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, बिहार में जो पिछले 20 वर्षों में विकास का कार्य हुए हैं उनको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि नीतीश सरकार एक बार फिर आएगी या यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है मेरे हिसाब से कि किसकी सरकार आने वाली है। किन मुद्दों को लेकर? मैं तो डेवलपमेंट के जोन में डेवलपमेंट करेगा मैं उसको वोट दूंगा। जैसे जनसुराज अभी बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे बिहार का, तो इस बार लग रहा है उनको चांस देना चाहिए एक, कि वो भी आए डेवलपमेंट में अपना जो भी बिहार को डेवलप करे। मेरा वही है स्टेटमेंट कि जनसुराज आना चाहिए। थैंक यू। बाबूजी, क्या लगता है आपको यहाँ पर कि लालगंज और खास करके बिहार में क्या आप लोग सोचते हैं कि बदलाव होने जा रहा है या नीतीश बाबू की जो सरकार है उसे और मौका देना चाहिए विकास के लिए? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है इससे पर क्या इधर करवट लेगा नहीं लेगा से क्या कि दोनों में बहुत कंटेस्ट है। अभी आरजेडी भी है टक्कर में और जदयू भी है टक्कर में, इसलिए भी कहा नहीं जा सकते केस को करवट क्या होगा सो। लेकिन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ के बारे में सोचते हैं कि बिहार में क्या कुछ और होना चाहिए, खास करके लालगंज की बात? ऐसे तो बदलाव हो जाना चाहिए था, बदलाव भी होना चाहिए, जरूरी है। क्या कि एक ही आदमी जैसे जाए दिन रहने पर उसका मनमानी होता है,
इसलिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो तेजस्वी बातें कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे बिहार को और विकास की रफ्तार से आगे बढ़ाने का तो वो तो जैसे जब हो जाता है पद पर आ जाते हैं पर वो भी झूठ बोलने लगते हैं, लेकर के काम नहीं करते हैं। लेकिन कैसे कहा जाए कि भाई वो भी आवेंगे तो भाई उसका कहना भी सही हो जाएगा। और ये जो है नीतीश बाबू तो अभी जो है से माने जब आया है मौका आया है तो जैसे दुनिया भर का जो है से माने अपना अनशन दुनिया जहानी सब करने लगे हैं, नौकरी देने लगे हैं, पैसा देने लगे हैं, हर चीज़ पर खर्चा करने लगे हैं। बुझ गया ना? ठीक है। कुछ और भी युवा हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। भैया, बिहार में हैं हम लोग, खास करके लालगंज में। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव होने जा रहा है या नीतीश बाबू की सरकार वही एक बार फिर आगे बढ़ेगी? इस बार बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र का जो विकास है, जैसे लालगंज विधानसभा में 3 शहरी क्षेत्र आते हैं। एक लालगंज हो गया, एक भगवानपुर हो गया, इसके बाद एक सराय हो गया। और ये 10 साल में जो है किसी ने कोई काम नहीं किया है, न लालगंज के लिए, न भगवानपुर के लिए, न सराय के लिए। वहाँ का रोड का स्थिति जर्जर हो गया है। जो पंचायत लेवल पे अस्पताल खुले हैं, उस अस्पताल में कभी डॉक्टर नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए लोगों को घुटने तक पानी में हेल कर जाना होता है। तो विकास हुआ नहीं है। आप लोगों ने ठान लिया कि इस बार बदलाव होगा, बिहार में बदलाव की बयान। इस बार बदलाव होगा और हम खुद एक कैंडिडेट हैं लालगंज से। अच्छा, निर्दलीय। तो शिवानी शुक्ला की स्थिति ठीक है? आपने कहा कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। नहीं, भाजपा ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। यहाँ पर मुख्य लड़ाई में कौन नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे प्रमुख लड़ाई में निर्दलीय कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिंह है। अच्छा, तो ठीक है। ये निर्दलीय कैंडिडेट हैं अभिषेक सिंह हैं, जिनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में कोई काम नहीं हुआ, और कह रहे हैं कि जिसकी भी लड़ाई है वो अभिषेक के साथ में है, जो इनसे हमसे बात की। इसके अलावा लालगंज में तमाम स्थानीय लोगों से, कारोबारियों से हमने बातचीत करके जानने की कोशिश की, तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बिहार में खास करके लालगंज में बदलाव की बयार चल रही है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि नीतीश बाबू की सरकार ने बेहतर काम किया है और उस जो विकास के कार्य हैं उसे और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक बार फिर एनडीए सरकार के साथ में अपना समर्थन जताते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लालगंज।